दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और नई भर्ती की खबर लेकर आया हूं। जैसा कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे यह देख रहे होंगे कि मैंने वेस्टर्न रेलवे का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हूं। बता दूं कि इसी वेस्टर्न रेलवे के सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 41 पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई हुई है। इसमें जूनियर इंजीनियर को जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का नाम दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें जो सबसे ऊपर में जो शो हो रहा है, यह इसी भर्ती की खबर नोटिस के तौर पे शो हो रहा है। लिखा गया है इंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। किस किस डिपार्टमेंट में? तो वर्क्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। और इस बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं और पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है सब कुछ जानते हैं विस्तार में। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, यह वही नोटिफिकेशन है जिसको मैं डाउनलोड करने की बात कह रहा था। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले महत्वपूर्ण दिनांक की बात कर ले तो जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है यह 22 जुलाई को रिलीज किया गया है। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है जो स्टार्ट हो रही है यह 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए यह 22 अगस्त रखा गया है। इसके साथ साथ आगे हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज का, तो सबसे पहले हम बात करें जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स डिपार्टमेंट का, जिसमें कि कुल मिलाकर 19 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जिसमें कि 10 जो पोस्ट है वह जनरल कैटेगरी के लिए है, 3 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए है और 1 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है और 4 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए तो इसमें कुल मिलाकर 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जिसमें कि 7 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 पोस्ट एससी के लिए है, इसमें एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है और 3 पोस्ट ओबीसी के लिए है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसी तरीके से अगर हम बात करूँ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, जिसमें कि कुल मिलाकर 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जिसमें से 6 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 पोस्ट एससी के लिए है और एसटी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स डिपार्टमेंट का। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वह या तो आपका 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो 4 साल का बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। इसमें या तो 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल का बीई या बीटेक होना चाहिए। किस किस ब्रांच में? या तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल एसोसिएट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसमें भी वही कंडीशन है, या तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपका 4 साल का बीई या बीटेक होना चाहिए। किस किस ब्रांच में? या तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो ये थी
क्वालिफिकेशन की बात, यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया दिया गया है, बीई या बीटेक या डिप्लोमा में कम से कम आपके पास जनरल कैंडिडेट के लिए 60% मार्क होना चाहिए, ओबीसी के लिए 55% मार्क होना चाहिए। इसके अलावा एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, जो आपने बीई बीटेक या डिप्लोमा किया है उसमें, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल का, तो जनरल में 18 से लेके 33 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 18 से लेकर 36 साल के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एससी एसटी के कैंडिडेट 18 से लेकर 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए कितना कितना फीस लग रहा है, वो दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुल मिलाकर 500 रुपये चार्ज लगेंगे, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो। इसके अलावा अभी जो कैंडिडेट आते हैं, जो एससी एसटी ओबीसी वुमेन, इनको कुल मिलाकर 250 रुपये लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जिसमें से कुल मिला के 100 नंबर का रहेगा। इन 100 नंबर में से क्वालिफिकेशन का 55 नंबर मिलेगा, एक्सपीरियंस का 30 नंबर मिलेगा और पर्सनालिटी इंटेलिजेंस का 15 नंबर मिलेगा। महत्वपूर्ण बात है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो उनको एक्सपीरियंस का लाभ है ये 30 नंबर ये नहीं मिलेगा, तो उनके लिए मैक्सिमम 70 मार्क्स ही ला सकते हैं। ये जो 55 नंबर मिलेगा क्वालिफिकेशन का, जिसमें से इन 55 नंबर में से 50 नंबर आपको मिलेंगे बीएससी या डिप्लोमा किए हैं उनको, और 5 नंबर मिलेगा अगर आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन किए हैं जैसे कि बी बीटेक या एमटेक, तो उनको मिलेगा। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो कुल मिलाकर 30 नंबर मिलेगा। इन 30 नंबर में से 20 नंबर उनको मिलेगा जो रेलवे के अलावा और किसी डिपार्टमेंट में काम किए हैं उनको। बता दूं कि प्राइवेट में काम करने वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीयूसी प्रोजेक्ट में काम किया जाना चाहिए। और जो 10 नंबर मिलेगा अगर आपने रेलवे में काम किए हैं तो उनको एडिशनल के तौर पे 10 नंबर मिलेगा और कुल मिलाकर 30 नंबर मिलेगा, जिसमें से अगर आपके पास कम से कम तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और एडिशनल 1 और 2 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन वर्क्स और सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पीयूसी प्रोजेक्ट में, तो 2.5 मार्क्स पर ईयर और मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। और 10 मार्क्स दिया गया है उनको जिसने एडिशनल ट्रेनिंग किया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है कैड, कैम, कैटिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उनको। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया हूँ। और यहाँ पे जो दिया गया है पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट का, जो कुल मिलाकर 15 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से क्या क्या रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज इन रिलेटिव फील्ड, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ वर्क्स, क्वालिटी टेस्ट, स्पेसिफिकेशन, कोडल प्रोविजन, ईटीसी। और जो बी में पर्सनालिटी, इनिशिएटिव और कम्युनिकेशन स्किल का रहेगा। और इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उनका नॉलेज भी होना चाहिए। इनको कुल मिलाकर 15 नंबर दिया गया है और कुल मिलाकर यहाँ पे 100 नंबर दिया गया है। इसी तरीके से जो सारे ब्रांच है जैसे कि कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सबके लिए सेम प्रोसेस रहने वाली है, बस ब्रांच चेंज है।
तो ये थी ये महत्वपूर्ण खबर जिसे आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है तो अवश्य भरें। तो चलिए अब इस वीडियो को समापन करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।